हाय ब्यूटीफुल मॉमीज एंड हैंडसम डैडीज, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो है टीथिंग के बारे में। जो बेबी टीथिंग जो होती है वो एक बहुत ही डिफिकल्ट फेज होती है और हर मॉमी डैडी को लगता है कि क्या बेस्ट करूँ अपने बच्चे के लिए ताकि उसको थोड़ा आराम दे सकूँ, उसको थोड़ा सा सूदिंग सा फीलिंग आ जाए। बट वी ऑल हैव टू फेस दिस। सो आज हम बात करेंगे टीथिंग क्या है, इस बारे में क्या क्या करनी चाहिए, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स एंड कैसे होता है। और साथ में आप प्रियांश को देख लें, वो अभी टॉयज लेके बहुत ही बिजी है एंड उसको पता है वेयर इज एप्पल, वेयर इज एप्पल ममा, शो मी एप्पल हियर, वेयर इज एप्पल, ये। और वेयर इज डॉग, वेयर इज डॉग, दैट इज बेयर, दिस इज डॉग, वेयर इज कैमल, ये। गिव मी हाई फाइव, गिव मी हाई फाइव ममा। Okay, can you show me ABCD? কোথায় আছে ABCD দেখি দাও। Where is ABCD? Where is ABCD? এদিকে না মামা, এদিকে পিছন দিকে, পিছন দিকে। Where is ABCD? Yeah! So this is ABCD, he knows. वो ये बताता है। Zebra, where is zebra? Fantastic! And where is yak? Fantastic! Give me high five. मेरे को उधर नहीं। High five! Together eat, together drink. Together sleep, together eat. Okay. तो अभी हम बात कर रहे हैं टीथिंग के बारे में, जो मैं बात कर रही थी टॉपिक पे रहते हैं। टीथिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ होता है हर बच्चे के लिए, हर कोई रिलेट कर सकता है, हर मॉमीज़ एंड डैडीज़ रिलेट कर सकते हैं कि ये एक बहुत ही अनकंफर्टेबल इरिटेशन वाला सिनेरियो होता है हर घर में जब आपका बच्चा का टीथिंग का एज होता है। से लाइक 3 months ऑनवर्ड ये स्टार्ट होता है किसी किसी बच्चे को, किसी को 4 months, किसी को 5 months, वेरी टू पर्सन, बच्चा टू बच्चा डेफिनेटली। बट फिर भी ये फेज़ ऐसा होता है, किसी बच्चे को बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होती है, बट किसी किसी बच्चे को इरिटेशन होती है, गुस्सा बढ़ जाता है, वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट जोन में चले जाते हैं। बिकॉज जैसे कि हमें अगर दांत निकलती है तो हमें भी लगता है कि कुछ बाइट करूँ, इचिंग सी फीलिंग या फिर थोड़ा सा सेंसेशन, वैसा उनको भी होता है। लेकिन डिफरेंस इज़ दैट कि वो बता नहीं सकते हैं और हम बोलते रहते हैं, तो उनको सलाइवा ज़्यादा गिरता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे को तो बहुत दिनों तक पॉटी होते रहती है, कुछ बच्चे को तो लूज़ मोशन चलते रहती है, लेकिन इसके लिए कोई दवाई क्या हम दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि कोई दवाई, कोई मेडिकेशन पे ना रखे बच्चे को नॉर्मल तरीके से बड़ा होने दे। और ये एक नॉर्मल फेज़ है, तो उनको खुद से समझने दीजिए कि ये एक के बाद एक दांत आते रहेगा और ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो इसको आप नॉर्मली लीजिए और जो घरेलू नुस्खा होता है उसे यूज़ कीजिए ताकि आपके बच्चे को ज़्यादा तकलीफ ना हो और आप उसको इंगेज करके रख सकते हैं। एक तो जब वो टीथिंग का फेज़ आता है, हर बच्चा अपने मुँह में फिंगर्स डालता है, दिस इज़ वेरी कॉमन। एंड क्योंकि उसको अनकंफर्टेबल होता है तो वो अपना हाथ मुंह में बार बार डालते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने की चांसेस होती है, या फिर नीचे का गंदा कचरा, या हाथ हमेशा वॉश किया हुआ नहीं है, खेल रहा है, पैर में टच करा रहा है, हमारे कपड़ों के साथ टच हो रहा है, हमारे बड़ों के सामान के साथ टच हो रहा है, एंड देन वापस वो अपने मुंह में डाल रहा है, तो लूज मोशन वगैरह भी होती है। जैसे रेयांश का टीथिंग स्टार्ट हुआ था आफ्टर 6 months, तो वो ऑलमोस्ट 1.5 month तक सिर्फ उसका लूज मोशन चला था एंड उसके बाद उसकी दांत दिखी थी मुझे छोटी छोटी। तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या आप दे सकते हैं। टीथर मिलते हैं मार्केट में, बहुत ही मतलब बजट फ्रेंडली प्राइस में आपको मिल जाता है। वो तो कॉस्टली भी होते होंगे, लेकिन मैंने बहुत ही सिंपल चीज़ रखा। मैं सोचती हूँ लाइफ एकदम सिंपल रहे तो ही ईजी है, तो ही बेटर है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ देने से ही प्यार बढ़ती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ थोड़ी बहुत चीज़, लाइक क्या क्या आप दे सकते हो बच्चे को जब उसको टीथिंग का प्रॉब्लम चल रहा है। एक तो ये निबलर, क्या आपको दिख रहा है ये निबलर? या दिस इज़ द निबलर है। इसके साथ ऐसा कवर आता है एंड इसमें काफ़ी बड़े बड़े होल्स आते हैं। अभी तो रेयांश इसको यूज़ नहीं करता है क्योंकि वो सब कुछ खाना स्टार्ट कर दिया है, 15 months ओल्ड है। अदरवाइज दिस इज़ निबलर। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है आपके बच्चे के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो, क्योंकि इसको आप ऐसे ओपन भी कर सकते हैं
इट्स वेरी यूज़र फ्रेंडली। और रियांश जब 4 महीने का था हमने तब से ही शुरू कर दिया था। वाटरमेलन के छोटे छोटे पीसेस हम इसमें डाल देते थे, ग्रेप्स का छिलका हटा के छोटे छोटे पीसेस, बॉयल्ड कैरेट का आप इसको पीसेस डाल सकते हैं, एप्पल, बॉयल्ड एप्पल का पीसेस डाल सकते हैं। एंड देन आप बच्चे को थोड़े दिन के लिए ऐसे उसके मुंह में डालो तो वो इसको सक्ल करते हैं एंड अपने गम से निकालते हैं खींच के इसका जो जूस होता है या फिर उसका जो थिक पेस्ट होता है वो खुद से निकालता है। तो उनको थोड़ा सा सूदिंग सा रिलीफ मिलता है। और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता नहीं है, ये 138, 150 या 200 के अंदर ही आ जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो बच्चे को सूदिंग इफ़ेक्ट देता है। और दूसरा चीज़ है टीथर, नॉर्मल टीथर, आप कुछ भी टीथर ले लो, हमने तो ये वाला लिया था। इट कम्स विद ए प्रॉपर बॉक्स बिकॉज ये इन सब चीज़ों का क्लीनिनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि ये यूज़ नहीं होता, मैं आपको दिखाने के लिए निकाली हूँ। ऐसे में ही जेल का एक आता है जो हमारे पास था, जिसमें जेल फिल किया हुआ रहता है और बच्चे उसको गम से खींचते रहते हैं तो उनके गम में थोड़ा सा रिलीफ आता है। एट द सेम टाइम दिस आर सेफ टू यूज़। तो ऐसे टाइप का कुछ ले लीजिए, दिस आर मेडिकेटेड और ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। आई थिंक 200 या 250 के अंदर ही आपको मिल जाते हैं, या अगर आप लोकल स्टोर में भी चाहे तो देख सकते हैं, बहुत वैरायटी होती है टीथर की। ये हो सकता है। और ये तो बहुत ही कॉमन है रैटल टॉय का, जब आप सेट लेते हैं यूजुअली ये आपको आ ही जाता है हर रैटल टॉय के सेट में। तो ये काइंड ऑफ थोड़ा सा सॉफ्ट है, इट्स नॉट हार्ड प्लास्टिक एंड ये कलरफुल होता है तो उनके लिए बहुत इजी होता है इससे खेलना। इसको मैं सजेस्ट करूँगी, ऐसा जो टीथर होता है जिसको आप फ्रिज में डाल सकते हैं, आप फ्रीज़र में डाल दें 15-20 मिनट एंड ये बहुत देर तक ठंड नहीं रहती है। जैसे ही आपका बेबी नींद से उठता है और उसको लगता है कि अनकंफर्टेबल हो रहा है, रो रहा है या फिर उसको बार बार मुंह में हाथ डाल रहा है, आप ये उसके मुंह में डाल सकते हैं थोड़ी देर के लिए और वो अपने गम्स में टच कराएगा तो उसको अच्छी वाली फीलिंग आएगी, उसकी पेन थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो नमनेस कम हो जाएगी। सो दिस इज़ अ गुड थिंग जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड बहुत ही कम खर्चे में आ जाती है। ये बेसिक चीज़ है जो आपको पहले कुछ मंथ में लगते होंगे जब तक टीथिंग का प्रॉब्लम चलता है। अभी जैसे रियांश के 7 दांत आ चुके हैं, बाकी के अभी थोड़े थोड़े, अभी और एक आना शुरू हुआ है। अभी हम उसको और ये सब नहीं देते हैं क्योंकि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, अभी वो खाना सीख गया। तो बॉयल्ड कैरेट, क्यूकम्बर दे देते हैं, बॉयल्ड एप्पल हाथ में पकड़ा देते हैं, पनीर हाथ में पकड़ा देते हैं, तो इट्स ओके, अभी तो वो सीख गया है। वरना आप अगर चाहो आफ्टर 6 मंथ्स तो आप बॉयल्ड कैरेट भी उसको दे सकते हो, थोड़ा फ्रिज में रख के कैरेट का ऐसा बार काट के उसको आप फ्रीज़र में रख के उसको गाइडेंस के सामने, मतलब आपके सामने बैठा के आप दे सकते हो ताकि उसका थोड़ा सा रिलीफ मिले गम्स में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ भी ना हो सके तो मॉमीज़ एंड डैडीज़ या फिर हाउस हेल्प या फिर रिलेटिव्स जो भी है, अपना हैंड बार बार अच्छे से वॉश कर लीजिए एंड अपने फिंगर्स को या फिर एक पतला मुस्लिन या कॉटन के कपड़े को फ्रीजिंग पानी में, पीने वाला पानी को थोड़ा सा फ्रीज़ कर लीजिए और उसमें डिप करके धीरे धीरे उसके गम्स में मसाज कीजिए बहुत ही हल्के हाथों से, तो ये परफेक्ट रहेगा उनके लिए। उनको बहुत ही सूदिंग इफेक्ट रहता है। कोई भी मेडिकेशन मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल तरीके से उसको सीखने दीजिए और यूज टू होने दीजिए हमारे इस क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर और सोसाइटी के साथ, और उसको प्रॉपरली ग्रो होने दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ और भी जानना है, नए वीडियोज़ चाहिए तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वी विल कम अप विथ मोर वीडियोज़। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। बाय बाय।